Hello बच्चों, let's read the following question. A fire hydrant, as shown in the figure, delivers water of density rho at the volume rate L. The water travels vertically upward through the hydrant and then does 90-degree turn to emerge horizontally at a speed of v. हमें एक वाटर हाइड्रेंट दिया गया है. इसमें क्या है, जो वाटर है उसका डेंसिटी रो दिया है एंड जो वॉल्यूम रेट है जिसपे जो फायर हाइड्रेंट है वो उसे क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, वो रेट जो है वो एल है. वाटर जो है वो पहले वर्टिकली अपवर्ड ट्रेवल कर रहा है एंड देन 90 डिग्री से टर्न कर जाता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी वो v स्पीड से क्या कर रहा है, इमर्ज कर रहा है. वर्टिकल स्पीड हॉरिजॉन्टल स्पीड के इक्वल है. The pipe and the nozzle have uniform cross section throughout. जो पाइप है, नोजल है, इसका जो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन दिया गया है. The force exerted by the water on the corner of the hydrant is. इस पोजीशन पे कॉर्नर ऑफ हाइड्रेंट पे जो फोर्स एक्सर्ट करेगा वाटर वो हमको फाइंड आउट करनी है. ऑप्शंस क्या है, रो वी एल 0, 2 रो वी एल एंड रूट 2 rho VL. First of all, we will talk about the key concept of the question. इस question में use key concept क्या है? इस question को हम solve करेंगे with the help of Newton's second law of motion. Newton's second law of motion. According to Newton's second law of motion, क्या होता है? Force, suppose इसे हम F से denote कर रहे हैं तो ये equal होता है rate of change of momentum के. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम को डिनोट करते हैं p से, तो इसका जो रेट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू dp बाय dt. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. पहले जो वेलोसिटी है वो वर्टिकल डायरेक्शन में है. पहले क्या है, वाटर अपवर्ड फ्लो कर रहा है, तो जो उसका वेलोसिटी है वो वर्टिकल वेलोसिटी है, ऐसे इस डायरेक्शन में. तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, अगर इस तरफ हम x ड्रॉ करें, इस तरफ y ड्रॉ करें, तो वाटर इस तरफ फ्लो कर रहा है, तो जो उसका वेलोसिटी है उसको हम कंसिडर कर सकते हैं v j कैप. इसी तरीके से जो उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट इस तरफ है पॉजिटिव आई कैप की डायरेक्शन में, तो ये वी वाई है, ये वी एक्स है. वी एक्स क्या होगा, वी आई कैप होगा. हमने फोर्स को लिखा F इज इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी. डी पी, पी क्या है, मोमेंटम है. मोमेंटम जो P होता है ये प्रोडक्ट होता है मास एंड वेलोसिटी का, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं d अपॉन डी टी ऑफ मास एंड वेलोसिटी. अब जो वेलोसिटी है वो उसका जो मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वो x डायरेक्शन में जितना है उतना ही है y डायरेक्शन में, तो हम वेलोसिटी को बाहर निकाल लेंगे. यहाँ पे हम लिख सकते हैं dm बाई dt. अब जो मास होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी एंड वॉल्यूम होता है. यहाँ पे ये v वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल v, एंड दिस v कैपिटल हियर इज वॉल्यूम. तो यहाँ से फोर्स को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी इनटू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम dv अपॉन dt इनटू डेंसिटी, क्योंकि वाटर है तो डेंसिटी सेम रहेगा. तो यहाँ से फोर्स का वैल्यू क्या आ गया, v इंटू रो. जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है dv बाई dt, उसका जो हमें दिया गया है, जो रेट दिया गया है वो L दिया गया है, तो यहाँ पे जो फोर्स का वैल्यू आ गया वो आ गया VPL. अब अगर वेलोसिटी का x कंपोनेंट लेंगे तो x डायरेक्शन में फोर्स होगा, दैट विल बी Vx रो L, और वी कैन राइट V रो L I कैप. अब ये वेलोसिटी है. इसी तरीके से अगर हम y कंपोनेंट लेंगे वेलोसिटी का तो Vy, यहाँ पे y वेलोसिटी है रो L, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं V रो L इन j कैप. अब टोटल फोर्स निकालते हैं, तो टोटल जो फोर्स F होगा वो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर के इक्वल होगा. अब दोनों जो फोर्सेस हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो एफ एक्स स्क्वायर मीन्स वी रो एल का स्क्वायर हो गया, एफ वाई स्क्वायर इज ऑल्सो सेम, तो वी रो एल का स्क्वायर हो गया. अब इनको ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, सो एफ इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 वी रो एल, इसका स्क्वायर हो गया. तो इसको सॉल्व करने पे फोर्स का जो वैल्यू है वो आ गया √2 इंटू वी रो एल के इक्वल. तो यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा. अब गिवन ऑप्शन देखते हैं, तो गिवन ऑप्शन में से डी इसका करेक्ट आंसर है. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक्स.